की क्लास चल रही है। हाँ, तो आज हम लोग मुंडक उपनिषद के विषय में बात कर रहे हैं। कुछ प्रश्नों को लेंगे, इसके बाद तुरंत कठोपनिषद की तरफ हम लोग बढ़ निकलेंगे। मुंडक के बाद जैसा कि कठ निर्धारित रहा है। प्रश्न है मेरा मुंडक उपनिषद से रागिनी मौर्य जी से। रागिनी मौर्य जी बताएंगे आप, क्या प्रश्न था? बताइए। अभी प्रश्न पूछा ना मैंने आपसे, सुना कि नहीं सुना आपने? नहीं सर, क्वेश्चन तो अच्छा सर आप रिपीट कर दीजिए, आपने बोला नहीं था। अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो मैं बहुत सारे प्रश्न पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ, मुंडक उपनिषद में जो लॉबी है उस लॉबी का नाम बताइए। किस लॉबी की बात हो रही है? वो एक पूरी लॉबी है ना, मतलब दो लोगों के बीच में बात हो रही है। दो ऋषि हैं, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई। देखो तुरंत कैमरा बंद करके भाग जाते हैं सब सर्च करने के लिए कि कौन है कौन है। कैमरा बंद करके भागो मत कैमरा ओपन रखो, बताओ मुझे कि वो कौन सी लॉबी है। वो जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग उस मुंडक उपनिषद का डिस्कशन कर रहे हैं, उस लॉबी का क्या नाम है? ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा हाँ? ब्रह्मा के, ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा ब्रह्मा लॉबी के। पूरी पूरी लॉबी भाभी, पूरी लॉबी बताइए कौन कौन है उसमें। पूरी तो नहीं पता। पूरी, हाँ तो वही पूरी लॉबी पता होनी चाहिए। देखिए मैं बताऊं, अथर्वा ऋषि तो सब जान रहे हैं, अथर्वा और शौनक यही तो है, यही तो दो लोग की बातचीत चल रही है। लेकिन ये बात हर आदमी सामान्य जान रहा है। बीच के तीन चार और भी तो लोग हैं, बीच में दो तीन और लोग हैं, उनको भी याद रखिए। चलिए ब्रह्मा, सीक्वेंस थोड़ा गलत हो सकता है। ब्रह्मा, अंगिरा, सत्यवाह, देन अंगिरस और फिर शौनक। क्या शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त बताया आपने, बिल्कुल यही है। ये लॉबी है, समझ रहे हैं आप कैसे कैसे वो चलते आ रहा है, किसके माध्यम से कौन कौन जाना और क्या जान रहा है। मुंडक उपनिषद की सबसे बेहतरीन बात मैं आपको बताऊं, जितने उपनिषद मैं पढ़ता हूं सारे उपनिषदों में 108 अगर आप खोल के देख लेंगे तो उसमें से मुंडक की सबसे अच्छी बात यह है कि ब्रह्म के विषय में क्लियर पिक्चर देता है। क्लियर क्लियर कि देखो ऐसी सीधी सी बात है, तुम कितनी भी मेहनत कर लो तुम उसको इजिली समझ नहीं पाओगे। आंखों से वो दर्शन नहीं है ना, जिससे आंखें देख पाती हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रह्म, है ना, वो परमात्मा है। तो परमात्मा और ब्रह्म की जो संकल्पना का सबसे बेहतरीन उपनिषद देखा जाए तो वो छोटे में, मतलब शॉर्टकट में जो बताया, क्योंकि 11-11 और ये सिटिंग्स क्यों होती थी, 10 सिटिंग के बाद में तुरंत कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। आप देखिए कॉन्टेक्स्ट कैसे चेंज हो रहा है भाई। एक तरफ जो है एक ऋषि पूछते हैं ब्रह्म की बात करो प्रथम मुंडक में, द्वितीय मुंडक का विषय क्या है? रुकिए एक और प्रश्न रेखा जी बताएंगी। बताइए माता जी, आपका नाम लेना तो उचित नहीं है माता जी कहना उचित है बताइए क्या है, मतलब उसके बाद क्या है? सेकंड में, सेकंड खंड में, प्रथम मुंडक के सेकंड खंड में क्या शुरू हो जाता है? कौन बताएगा दूसरा? रुकिए मैं बताता हूँ। चंदन कुमार चौधरी बताओ भाई। द्वैतवाद, जीवात्मा, परमात्मा। प्रथम खंड के द्वितीय मुंडक में, फिर से सोचिए। द्वैतवाद, द्वैत, शुक्ला जी द्वैतवाद है क्या इसमें? मुंडकोपनिषद में द्वैतवाद का कॉन्सेप्ट है क्या प्रथम मुंडक में या किसी भी मुंडक में? सर कंफर्म नहीं हूँ सर, मैं थोड़ा सा हम नहीं, है ही नहीं है, द्वैत का सिद्धांत ही नहीं है इसमें यज्ञ का, मुन्ना, यज्ञ का कौन बोला? यज्ञ, विवेक। हाँ विवेक जी, हाँ ठीक ठीक ठीक, सही सही, बिल्कुल। इसमें द्वैत का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसमें सीधे सीधे प्रश्न आता है। एक बार ऋषि बैठे, ठीक है, शौनक ऋषि ने प्रश्न पूछा, ब्रह्मा जी के बारे में बता दो, ब्रह्म के बारे में बता दो, ब्रह्मा नहीं ब्रह्म के बारे में, बराबर। अब वो ब्रह्म के बारे में 10 लाइनों में, 11 लाइनों में, 11 श्लोकों में बताने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं चलो ठीक है, लेट्स गो फॉर अ ब्रेक, एक ब्रेक लेते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक लिया, उसके तुरंत बाद यज्ञ की शुरुआत कर दी कि यज्ञ कैसा है। यज्ञ को यज्ञ बोलते हैं, आर्य समाज और विद्वान जो है उनको यज्ञ यज्ञ बोलते हैं। तो यज्ञ की पूरी संकल्पना शुरू हो जाती है कि यज्ञ कहाँ पे आहुति डालें, ये कॉन्सेप्ट दिया आपके इस उपनिषद में, मुंडक ने, कि आप बिल्कुल यज्ञ आहुति जो है वो बिल्कुल मध्य में डालिए, तो ही वो बिल्कुल लहलहाती हुई ऊपर जाती है और अग्नि के अग्नि जो है सूर्य की लपटों के माध्यम से होते हुए जाती है। उसी में बताया कि अग्नि की 7 प्रकार की जिह्वाएं हैं, जिसमें
स्फुरलिंगी हो गई, मनोजवा हो गया, और भी 5-6 प्रकार है जो बताया गया कि ये जिह्वाएं क्या है। ये उस समस्त जो हविष है, हविष का मतलब जो अज्ञाहुति आप दे रहे हैं, जो आहुति दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहा है, और एक्सेप्ट करके वो ब्रह्म तक पहुंचाने की जो पूरी कवायद है, जो ईश्वर तक पहुंचाने की पूरी कवायद है, उनकी चर्चा है। तो दो अलग अलग कॉन्सेप्ट मैंने यही वीडियो में भी समझाया कि देखिए, जैसे फिल्म हम लोग देखते हैं ना, तो फिल्म जैसे आप समझिए मुंडक उपनिषद को, यानी कि एक पहले सीन में हीरो के विषय में दिखाएगा कि देखो ये हीरो है, हीरो का घर ऐसा है, वो घर में बैठा हुआ है, उस मम्मी पापा है उसके, और वो सवाल पूछ रहा है, उत्तर दे रहा है। पहला पर्दा गिरता है और फिर दूसरा सीन शुरू होता है, क्या कहते हैं, विलन की तरफ या हीरोइन की तरफ, कि देखो दूसरे सीन में, एक ही सीन में तो हो नहीं जाता है कि हीरो को भी दिखा रहा है, हीरोइन को भी दिखा रहा है, गुंडे को भी दिखा रहा है, लगातार नहीं होता ना ऐसा। मतलब 1 सेकंड के लिए पर्दा तो गिरता ही है कि नहीं है, मूवीज में देखिए। ठीक उसी प्रकार इन उपनिषदों की खासियत है। आप लोग के लिए बाकायदा मैंने 1-1 घंटे की वीडियो शूट की है, 3 वीडियो मैं शूट कर चुका हूं, इवन एक में पूरा सम टोटल बना दिया है, दूसरे वाले वीडियो में मैंने कंप्लीट उस श्लोकों का अध्ययन कर दिया है मैंने, कि उन श्लोकों से क्या क्या प्रश्न बन सकता है। जितने श्लोक है ना, उन सारे श्लोकों से प्रश्न को खोद के निकाल लिया कि इसमें क्या निकलेगा, इसमें क्या निकलेगा, इसमें क्या निकलेगा। कुल अगर मुंडक उपनिषद में पूरी ताकत लगा के मैं पूरा प्रश्न निकाल दूं तो मुझे 25 से 30 प्रश्न ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। 25 प्रश्न बहुत ज्यादा अगर मिल गया मेरे को, तो अगर सिर्फ मुंडक का ही पेपर बना रहा हूं मैं तो, और उन 25 में से 5 से 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको यही बता रहा हूं कि जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो हमेशा मैंने इसी आधार पर तैयारी की है, यानी कि बियॉन्ड द होरिजन जाके। आपको ये प्रश्न कभी नहीं आएगा श्लोक की तरह, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप नेट के पेपर में इसलिए नहीं बैठ रहे हो कि आप नेट को क्वालिफाई कर लोगे, आप इसलिए बैठ रहे हो कि आप उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। और जब आप किसी कॉलेज में जाओ तो क्या मजाल की पढ़ाने में मजा आ जाए बिल्कुल, जब किसी के सामने बैठो तो लगे यार कोई विद्वान अध्यापक बैठा हुआ है, ऐसा ना लगे कि सर झुका के। आज पढ़ाने को मैं बताऊं आपको, नेट में इस समय नेट जेआरएफ की तैयारी भारत में 50 संस्थान कराते हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड कर करके लाइव कोई फेसबुक पे या यूट्यूब पे नहीं डालता है, क्योंकि सबको पता है कि थोड़ी बहुत गलती होती रहती है, और हर अध्यापक से होती है, ये भी मैं मानता हूँ, क्योंकि सबका कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हो पाती बहुत सारे लोगों की, कोशिश होती है कि जहां पे भी इशू आए उसमें कट के भाग लें। समझे आप? एक ऐसा बहुत अच्छा वाकया मैं बताऊं, चित्त की भूमि से संबंधित मेरा एक वाकया हो चुका है, लेकिन उन वाक्यों के आधार पे आप कम से कम अपने आप को तैयार तो कर लेते हैं ना। तो प्रिपेयर रखिए। मुंडक उपनिषद से मैं कल आप सभी से 20 सवाल मैं दूंगा, और उसको आपको विदिन 10 मिनट्स सॉल्व करना है, ठीक है? 10 मिनट का समय होगा, क्वेश्चन 20 मैं आपको दूंगा, उन 20 के 20 प्रश्नों को आप तुरंत लिखेंगे और उनका उत्तर लिखेंगे। मैं सिर्फ प्रश्न बोलूंगा अपने दिमाग से, टाइप करके स्क्रीन पे शेयर नहीं करने वाला हूं मैं सिर्फ वो उन 20 प्रश्नों को बोलूंगा, एक बोलूंगा, उसका आंसर लिखना है, आया तो यस, नहीं आया तो नो, और उसके बाद फिर आप आगे कंटिन्यू कर जाएंगे। तो कल मुंडक उपनिषद के लिए तैयार है, क्योंकि मैं देखिए मैं बता रहा हूँ यूनिट 2 को मैंने बहुत सीरियसली लिया है। बाकी यूनिट्स में मुझे दिक्कत नहीं होगी, मुझे मतलब आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यूनिट 2 उपनिषद है, वो आपको कभी भी घेर लेगी, ठीक है ना? तो उससे घिरिए मत। आइए आज की कक्षा का महत्वपूर्ण विषय कठोपनिषद शुरू करते हैं। कठोपनिषद के विषय में एक बड़ी बड़ी प्यारी चर्चा है। सर हाँ, सर तृतीय खंड नहीं हुआ है ना इसका? तृतीय खंड नहीं हुआ है। तृतीय खंड का वीडियो मुझे आज बनाना था, लेकिन दिन भर बिजी रह गया। अभी भी बिल्कुल ताकत नहीं थी शरीर में कि मैं लेक्चर ले पाता, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, लेना ही लेना है, बैठ जाते हैं। क्योंकि आज बहुत सारा काम था। बहरहाल तृतीय खंड में बना दूंगा वीडियो, मैं तृतीय खंड का वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। कठोपनिषद जो है, अच्छा मुंडक उपनिषद है जो ये सत्यमेव जयते वाला कॉन्सेप्ट देता है ना, ये भी आप पता लगे। सर इन मेन बातें तो बिल्कुल परा अपरा विद्या मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ना, सत्यमेव जयते मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ये सब याद रखिएगा। कुछ चीजें हैं जैसे कठोपनिषद है, कठोपनिषद का नचिकेता यम संवाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है, बिल्कुल लहलहाता हुआ, बिल्कुल हॉट टॉपिक जिसको बोलते हैं, मोस्ट मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कठ को इस तरीके से भी याद रखा जाता है। ऐसे मांडुक्य का भी सारे उपनिषदों का एक मूल है, समझ रहे? एक चीज कि उसका मूल तत्व क्या है, यानी उस उपनिषद की आत्मा क्या है, एक चीज। और दूसरी चीज, वो उपनिषद बेटा किसका है, यानी कि निकला किससे है, यजुर्वेद से निकला है, ऋग्वेद से निकला है, अथर्व से निकला है, किससे निकला है वो भी याद रखना है आपको। और उसके साथ ये भी याद रखना है कि शुक्ल से निकला है कि अगर यजुर्वेद से निकला है तो शुक्ल से निकला है कि कृष्ण से निकला है, ये भी याद रखना बड़ा जरूरी है आपके लिए।
तो ये भी सर बिल्कुल इसका एक पूरा ग्राफ बना लीजिएगा सारे उपनिषदों का। क्या सर ये अंगी और अंगीरा एक है या अलग अलग है? अलग अलग है, अलग अलग है। अंगी ऋषि अलग है, अंगीरस या अंगीरा अलग है। अच्छा, अंगीरा और अंगीरस एक है। हाँ, अंगी और जो थे सर वो अलग अलग ऋषि थे। सर और ये जो भारद्वाज है वो सत्यावहा का कुल है? हाँ, भारद्वाज बाद में, ऐसा ना कि कुल का निर्धारण पहले नहीं होता था, बाद में सत्यवाह भारद्वाज से पहले के थे, भारद्वाज बाद के ऋषि है, लेकिन भारद्वाज कुल बनता है, समझ अच्छा तो सर मतलब अगर सीक्वेंस में लर्न करें तो सत्यावहा के बाद भारद्वाज आएगा फिर अंगीरस। एग्जैक्टली यही चलना चाहिए। ठीक है सर। भारद्वाज कुल है ना, भारद्वाज गोत्र उत्पन्न हो, भारद्वाज गोत्र आपने हम्म, सुना होगा, सत्यवाह गोत्र तो है नहीं, है कि नहीं? हाँ, तो भारद्वाज का गोत्र है, इसलिए भारद्वाज गोत्रीय बोला जाता है। बोलने को तो यही बोलते हैं, भारद्वाज गोत्रीय। बहरहाल, कठोपनिषद, कठोपनिषद की कहानी बहुत बहुत सीधी सी है ना? आपने सुना होगा, जाना होगा। जानती हैं आप पारुल जी, कठोपनिषद की कहानी का कुछ अंदाजा है आपको? कठोपनिषद का सर नहीं याद है, पढ़ा कोई बात नहीं, वो तो मैं पढ़ाने के लिए बैठा हूँ। नहीं याद है? हाँ याद है तो याद है, नहीं याद है सर, तो नहीं आएगा। उस आई थिंक उसमें नचिकेता का और यमराज का संवाद हाँ, होता है। ये आई थिंक वाले में नहीं रहना है, अपने को बिल्कुल श्योर हो जाना है। यम और नचिकेता का संवाद है, और बड़ा जबरदस्त संवाद है। संवाद ये है, राजश्रवा ऋषि और उसका बेटा नचिकेता का, हाँ हाँ, वो यज्ञ में किसका जो बेटा, गाय देते हैं वो है किसका बेटा बोला आपने? वज्रश्रवा का। हाँ, वज्रश्रवा। अभी बताता हूँ, देखिए ये तो नाम आएंगे, पहले कहानी सुन लेते हैं। कहानी में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट ये है कि एक छोटा सा बच्चा जो ब्राह्मण देव है, ठीक है, और एक है उसका रिजिड पिता, यानी उनके पिताजी। रिजिड, रिजिड नहीं, अहंकारी। ओशो ने एक, अभी मैं परसों से एक लेक्चर सुन रहा था किसी का, उसमें ओशो का लेक्चर आता है, तो ओशो ये बोल रहे थे कि देखो ऐसा है, मनुष्य जो है वो दुख को ढूंढता रहता है। वो दुख को ढूंढ लेगा तो अपना अहंकार साबित करे, कोई भी काम कर रहा है आजकल का मनुष्य तो अपने अहंकार को सिद्ध करने लग जा रहा है। ठीक है, तो ये लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी, वो मैं यहाँ कोट करता हूँ। क्यों? क्योंकि उनके जो पिताजी हैं, नचिकेता के पिताजी, वो अहंकार के चक्कर में एक यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ का नाम आपको याद रखना है, अभी आपको लिखवा दूंगा। तो वो यज्ञ कर रहे हैं और उसमें वो सारी चीजें दान दे रहे हैं कि चलो अब ले जाओ, मेरे को कोई सारी किसी भी चीज से मोह माया नहीं है, सब दान दे दूंगा। तो देखा कि अरे ये तो गायों का दूध पी गया मेरा पिता जो है, और सारी गायें बेचारियां मरने के कगार पे आई, तो इसको दान देने की बात कर रहे हैं ये, ऐसे ऐसे नहीं चलेगा। तो जाके बोले पिताजी ऐसा नहीं होना चाहिए, गायों को दान मत दो। लिहाजा उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें रोकना नहीं चाहिए इस तरीके से। तो बोले फिर मैं भी आपकी प्रियतम वस्तु मुझे भी दान दे दो। तो बोले ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें मृत्यु को दान दे देता हूँ। अब मृत्यु का दान सुन के ये उठे और चल दिए, पहुंच लिए वहां पे यमराज के पास। यमराज देवता उस समय अपने भैंसे पे बैठ के राउंड पे गए हुए थे, इंस्पेक्टर साहब की तरह। ठीक है, जब वो राउंड पे गए थे, तो अब उनको 2-3 दिन हो गया उधर बैठे बैठे। अब ये क्या गुस्से में ब्राह्मण आदमी बिल्कुल कैसे नहीं आए, अब आए तो बोले श्राप दूंगा मैं तुम्हें। बोले अरे नहीं प्रभु, 3 दिन आपने इंतजार किया, 3 आशीर्वाद मेरे से ले लो। ठीक है, तो 3 आशीर्वाद का आख्यान बड़ा जरूरी है, वो भी आपको याद करना पड़ेगा, उन 3 आशीर्वाद को क्या है। ठीक है, उन तीनों में से सारी चीजें निकल के आई। फिर आत्मज्ञान संबंधित प्रश्न नचिकेता ने पूछा, और उसमें बहुत प्रकार का लालच दिया यमराज ने, और बहुत सारी बातें होती हैं। उन्हीं सारी बातों का जो एमलगेशन है, वो है कट का मतलब कठिनाई के साथ में। ठीक है, आइए मैं आपको थोड़ा सा इसके अब फैक्ट वाली बातों में लेके चलता हूं, जो आपके नेट जेआरएफ को ताकतवर बनाती है। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं एसकेएम योगा, और मेरा नाम है शिवम, जैसा कि आप सभी मुझे जानते ही होंगे। सबसे पहली चीज ये है कि कठोपनिषद किसकी शाखा है? नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से संबंधित है। पॉइंट नंबर 1, बिल्कुल। और वन लाइनर बनाइएगा आप लोग, ये नहीं कि बिल्कुल कहानी की तरह लिखिए, वन लाइनर बनाएंगे। कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से संबंधित कठोपनिषद है। इसमें ब्रह्म विद्या के ज्ञान का वर्णन है यम और नचिकेता संवाद के द्वारा। नचिकेता का आख्यान जो आता है, यानी नचिकेता के विषय में सबसे पहला वर्णन अगर देखा जाए, तो वो तैतरीय अरण्यक में 3/1/8 में प्राप्त होता है। तैतरीय अरण्यक के 3/1/8 में प्राप्त होता है।
यानी नचिकेता का आख्यान उसमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, कठोपनिषद में कुल 2 लेसन है। देयर आर ओनली 2 लेसन्स, 2 लेसन है, और प्रत्येक में 3-3 वल्लियां हैं। वल्लियों का मतलब आप ऐसा समझिए कि जैसे एक लेसन लिखा, फिर पानी पीने गए यानी ब्रेक लिया, फिर दूसरा उसी में लिखा कंटिन्यू करके, फिर तीसरा लिखा, यानी जिसको पाठ बोल सकते हैं आप, या सिटिंग्स बोल सकते हैं आप, या लेक्चर्स बोल सकते हैं, या भाग बोल सकते हैं। तो 2 अध्याय हुए और 2 में 3-3 वल्लियां हो गई, 3-3, तो टोटल कितनी वल्लियां हो गई? 3 × 2 = 6, 6। प्रश्न अगर घूम के आया तो महिलाएं हमेशा मैं देखा हूं कि कंफ्यूज हो जाती हैं बेचारी ऐसे ही प्रश्नों में। इसी को थोड़ा सा घुमा दिया तो वो भूल जाएंगी। कि पूछ दिया कि कठोपनिषद में के प्रथम अध्याय में कितनी वल्लियां हैं, तो उनको ये याद रहेगा कि 6 हैं तो 6 मार दिया, ठीक है। या ऐसे पूछ दिया कि कठोपनिषद में कुल कितनी वल्लियां हैं, तो आपको याद रहा कि 3-3 वल्लियां, इसका मतलब 3 है, इसका मतलब 3 पे मार दिया। नहीं, प्रश्न को बहुत ध्यान से समझ के मारिएगा अगर क्वेश्चन आता है तो। प्रथम अध्याय में कुल 71 मंत्राज हैं, 71 श्लोक या मंत्र है। द्वितीय अध्याय में 48 मंत्र है। कुल मिलाजुला के 119 मंत्र है। एक दक्षिण भारत के विद्वान है, उन्होंने एक मंत्र को 2 हिस्सों में बांट दिया था, इसलिए 120 भी माना जाता है। लेकिन 120 मैंने सिर्फ आपके ज्ञान के लिए लिखा है, उसको आप एक्यूरेट मत मानिए, ठीक है। नॉर्थ इंडियन मतलब थियरी के अनुसार ही पढ़ते हैं। तो 71 + 48 = 119, 119 श्लोक या मंत्र है। प्रथम वल्ली में 29 मंत्र, द्वितीय में 25 और तृतीय में 17 मंत्र, कुल 71। कुल 71, 29, 25 और 17, 29 + 25 + 17। और सेकंड लेसन में 15 + 15 + 18, 15 + 15 + 18, यानी कि 71 + 48 = 119। बराबर, लिख लिया? चलिए बढ़ते हैं अगले हिस्से में। नचिकेता वाज्रश्रवस के पुत्र हैं। वाज्रश्रवस लिखिएगा ध्यान से, क्योंकि वाज्रश्रवस खुद वाजस्रवा के पुत्र थे। मतलब इनके दादाजी का नाम वाजस्रवा था। एक घोड़े का नाम भी ऐसा ही मिलता जुलता था। कोई बता सकता है क्या नाम था उस घोड़े का? एक घोड़ा था, किसी को पता है? सर बाजश्रवा। वाश्रवल। कहाँ का घोड़ा था? किसका घोड़ा था? राम जी का। हाँ, जी सर। बहुत बढ़िया। ऐसे 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 क्या है ना, देखो एक चीज मैं बताता हूँ, अगेन एक थियरी बताता हूँ, बहुत शानदार थियरी है। थियरी ये है कि आपको याद करना है कम से कम 20 किताबें, बराबर। तो 20 किताबों को ना आप अपने दिमाग में बिल्कुल एक्यूरेट सेटल नहीं रख सकते हो, लिहाजा उसको टांग दो। जैसे घर में सामान रखा है, तो सिर्फ आप ग्राउंड पे अगर सामान रखोगे तो ज्यादा से ज्यादा कितनी बोतलें रख लोगे आप? 100-50, है कि नहीं है? और यदि उन्हीं बोतलों को आपने दीवार पे हैंगिंग गार्डन बना दिया, टांग दिया किसी चीज के सहारे, तो ज्यादा बोतलें टांगी जा सकेंगी, है कि नहीं है? तो ऐसे ही अब राम जी के घोड़े के चक्कर में नचिकेता के दादा का नाम याद रहेगा, है कि नहीं है? क्योंकि जब प्रश्न आता है तो कहानियां याद आती हैं कि कैसे टीचर ने पढ़ाया था। तो टीचर ने जो पढ़ाया था उस आधार पे आपको कहानी याद आ जाएगी कि अच्छा ये ओहो। अगर पूछ दिया कि नचिकेता निम्न में से किसके खानदान, किससे संबंधित थे, और वाज्रश्रवस का नाम ही नहीं दिया, वाज्रश्रवा का नाम दे दिया और कोई अन्य नाम दे दिया, तो वहां पे कम से कम दिमाग में बना तो रहेगा कि वाज्रश्रवस का नाम लेना है, किसका नाम लेना है। तो नाम को बहुत क्लियर रखिएगा, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। अब वाज्रश्रवा का अर्थ क्या होता है? वाज्रश्रवा का अर्थ अरुण होता है, अरुण। और वाज्रश्रवस का अर्थ होता है
वाज यानी अन्न को दान करने में श्रव यानी यश प्राप्त कर लिया, यानी जिसने अन्न का अभूतपूर्व दान किया है वो वाज्रश्रवा है। वाज्रश्रवस को और मतलब उनके पुत्र जो थे, वाज्रश्रवा के जो पुत्र थे उनके कुछ और भी नाम हैं। उदाहरणार्थ उद्दालक ऋषि भी नाम है, गौतम भी इनको कहा जाता था, आरुणि भी कहा जाता था और द्वाया मुष्याण भी कहा जाता था। मुष्यायण, द्वया मुष्यायण। कुछ और नाम है वाज्रश्रवस यानी नचिकेता के बाबूजी का, नचिकेता के जो पिताजी हैं उनके कुछ और भी नाम है, आरुणि, गौतम। ठीक है, चलिए। और ये किसके पिता थे? नचिकेता के। दैट्स ऑल। वाज्रश्रवस ने विश्वजीत नामक यज्ञ किया। इसी विश्वजीत को सर्ववेदस और सर्वमेध कहा जाता है। सर्ववेदस एवं सर्वमेध यज्ञ। सर कौन सा यज्ञ? विश्वजीत, देखिए सामने लिखा हुआ है, मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है। विश्वजीत नामक यज्ञ किया जिसे सर्ववेदस और सर्वमेध यज्ञ भी कहा जाता है। यमराज को वैवस्वत कहने का उपनिषद है, वो है कठोपनिषद। और कैसे कहा जाता है? वो कठोपनिषद की प्रथम वल्ली में एक श्लोक आता है, विवस्वतः अपत्यम पुमान इति वैवस्वतम यम, है ना? यानी कि वैवस्वत किसे कहा गया? यमराज को। पॉइंट बना के लिखते रहिए, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए और लिखते रहिए। विश्वजीत, सर्ववेदस एवं सर्ववेद, इन तीनों को एक ही नाम से, एक ही यज्ञ को कहा जाता है जिसको वाज्रश्रवस ने किया। ठीक है, याद रहेगा? 4 बातें हमने क्लियर कर ली हैं, 5 बातें। अब छठी बात पे चलते हैं। कठोपनिषद में ही यमराज को वैवस्वत कहा गया है। ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, प्रथम वल्ली में, प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली। अब नचिकेता ने यम से 3 वरदान मांगे हैं। उन 3 वरदानों का आख्यान सामने रखा हुआ है। पहला है कि मेरे पिता जो है उनका अहंकार समाप्त हो, वो प्रसन्न रहे, है ना, उनका जीवन सुखमय हो, इत्यादि इत्यादि। तो पिता से संबंधित जो वरदान है वो प्रथम वर है। ठीक है, जैसे कोई भी कन्या यदि उससे बोला जाए किसी लड़की से कि आप इस दुनिया में किसी पहले व्यक्ति के लिए कुछ मांगिए, तो वो सबसे पहले अपने पिता के लिए कुछ मांगेगी कि नहीं मांगेगी? तो वैसे ही नचिकेता, मैं जब पहली बार, बहुत छोटा था, मुझे याद है 5वीं या 6वीं क्लास में पढ़ता था, तो उसमें हमारी यूपी बोर्ड की किताब थी। तो यूपी बोर्ड में नचिकेता और यमराज का चित्र बना हुआ था। तो नचिकेता का बाल बड़ा था, तो मेरे बचपन में, मतलब मैं 9वीं 10वीं क्लास तक ये मानता रहा कि ये नचिकेता पुरुष नहीं महिला है ना। 9वीं 10वीं क्लास में मुझे पता चला कि अरे वो चित्र, पहले के बच्चों का बाल बड़ा होता था, क्योंकि हमारे यहाँ बाल बड़ा नहीं रखते। हमारे यहाँ स्कूलों में बिल्कुल इतना 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 बाल करके भेजते हैं, बाल बड़ा रख ही नहीं सकते। तो जब मैं नोएडा आया हूँ तो मुझे पता चला कि यहाँ के बच्चे यो ब्रो बन के जाते हैं, वो चाहे जैसे भी बाल इतना बड़ा बड़ा करके भी जा सकते हैं। हमारे यहाँ स्कूलों में इतनी मार मारते थे और नाऊ को बुला के और बिल्कुल ऐसा ऐसा गंजा कराते थे कि फिर जिंदगी में आदमी बाल नहीं बिगाड़ के जाता था। तो वो उस फोटो को देख के मुझे ऐसा लगता था कि नचिकेता लड़की है। और उसी आधार पे अगर आप ये मानेंगे तो लड़की का पहला वरदान वो किसी से भी मांगेगी तो अपने पिता की प्रसन्नता ही मांगेगी। लेकिन नचिकेता पुरुष है, इसलिए वो भी मांग रहा है पिता की प्रसन्नता। ठीक है, यानी टोटल पिता से संबंधित जितने भी अवार्ड है, देखिए फिक्सेशन नहीं है यहाँ पे कि प्रसन्नता ही मांग रहा है, बिल्कुल ये है। आप इतना याद रखिए कि पिता से संबंधित, क्योंकि ऑप्शन कुछ भी दिया जा सकता है ना। फिर द्वितीय वर अग्निविद्या, अग्निविद्या से संबंधित ज्ञान, और इससे संबंधित जितने उपक्रम हैं वो नचिकेता को जानने का बहुत इंटरेस्ट था।
तो अपना इंटरेस्ट मांग लिया, यानी कि दूसरे वाले में जिस जिस चीज के प्रति वो पैशनिएट है ना लड़का, उस चीज को जानने की कोशिश कर रहा है, पैशन है, अपने पैशन को फॉलो करने की जो कोशिश कर रहा है। पहली फैमिली, पहली प्रायोरिटी फैमिली, दूसरी प्रायोरिटी अपना इंटरेस्ट, है ना, और तीसरी प्रायोरिटी में इस पूरे विश्व का इंटरेस्ट। थर्ड प्रायोरिटी क्या है? पूरे विश्व का इंटरेस्ट, क्योंकि पूरा विश्व यानी जो उनका समुदाय था, जो पूरा ब्राह्मण समुदाय था, वो जीवन भर एक ही काम करते रह जाता था कि वो ब्रह्म को जान जाए। तो वो सोचा कि अच्छा खासा ये यमराज से मेरी मुलाकात हो गई है और यहाँ पे इनकी गलती है, तो क्यों ना मैं इनसे यही पूछ लूं कि मुझे मृत्यु के बारे में बता दो, आत्मा के बारे में बता दो, ये बताओ कि मैं मतलब इधर से निकलूंगा तो जाऊंगा कहाँ, ये तुम लेके किधर जाते हो, इधर होता क्या है, आत्मा आती कहाँ से, क्या है, कैसे है, इसका कॉन्सेप्ट बता दो मुझे। यमराज इतनी इजीली तो मानेंगे नहीं। मंत्र 4 में आता है कस्मय माम दास्य सिति, यानी कि मुझको किसके लिए दोगे, ये उनके पिता पूछते हैं, नचिकेता पूछते हैं अपने पिता से, तो उनके पिता बोलते हैं मृत्युवात दादमिति, माने मैं तुमको मृत्यु के लिए दे देता हूँ। ठीक है, उद्दालक वही वाजश्रवा जो उनके हैं पिता। ठीक है, कुछ और इसमें छठा श्लोक है, चौथे मंत्रों को भी याद रखना जरूरी होता है। कई बारी ऐसा हो जाता है कि आप मंत्रों को जैसे पूछ लेगा कौन से मंत्र में, यानी कि कठोपनिषद के कौन से मंत्र में उद्दालक ऋषि ने या वाजश्रवा ऋषि ने या आरुणि ऋषि ने या XYZ जो भी नाम मैंने आपको बताया है, उन्होंने नचिकेता को यम को देने की बात कही है, तो वो भी याद रखिएगा। प्रथम का चौथा जो है, प्रथम वल्ली का चौथा, वो बड़ा याद रखना जरूरी है आपके लिए। फिर बात होती है छठा मंत्र भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, छठा, सातवां, नौवां, ये कुछ इंपॉर्टेंट मंत्र है जो लिखा है। सस्यमेव मर्त्यम पच्यते सस्यमेव जायते, अर्थात यह मरणशील मनुष्य तो अनाज की तरह पकता है और पुनः उत्पन्न होता है, यानी कि आर्गुमेंट। नचिकेता ने मनुष्य के जीवन को अनाज से तुलना की। ये कौथे मंत्र में है, कौथे अध्याय में है, कौथे वल्ली में है, कौन से उपनिषद में है, इस तरीके का कोई भी डीप में अगर जाके प्रश्न पूछ दिया तो, हालांकि पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी 1 मिनट के लिए आप इसको मान के चलिए कि जीवन की तुलना या मरणशील की तुलना, वो जो पूरा कॉन्सेप्ट है जीवन मरण का, उसकी तुलना अनाज के पकने से की है नचिकेता ने छठे मंत्र में। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सातवां जो मैं बता रहा हूं मंत्र, 7वें में बोला गया है यमराज को वैश्वानर, वैश्वानर, विश्व प्लस नर हो गया ना, विश्व का जो नर है विश्वानर, वैश्वानर। चूंकि सूर्य को वैवस्वत बोला जाता है, चूंकि सूर्य पुत्र थे यमराज, अतः उनको, और ये कौथे यमराज को वैश्वानर कौथे में बोला गया है, कौथे मंत्र में, कौथे श्लोक में, कौथे पाठ में, तो प्रथम का 7वां, फर्स्ट बाय 7। और कभी आप लोग मान लीजिए प्रोफेसर बनिएगा, आज के 15-20 साल बाद जब आप लोग नेट के लिए पेपर बनाइएगा तो इन प्रश्नों को दे सकते हैं, है ना। देखो एक और मैं अब एक मेरे को और अच्छी बात याद आ गई, आज ही मैं किसी को बता रहा था कि छात्र बन के मत पढ़िए, आप ये मानिए कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, फील कीजिए, ठीक है, मानिए कि आपको कल जाना है पढ़ाने क्लास में। अब देखो छात्र बन के पढ़ोगे तो भूल जाओगे, क्योंकि आपको लिखने जाना है, और जब टीचर बन के पढ़ोगे ना तो बेइज्जती का जो डर रहता है ना, वो आपको भूलने नहीं देगा, समझी शिवांगी। तो इसलिए ये मानो कि आप क्या हो, इस समय वाइस चांसलर हो अपनी यूनिवर्सिटी के, शिवांगी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर है, और कल आपका लेक्चर होना है मुंडक उपनिषद पे। अब आप आज मुंडक उपनिषद को या कठ उपनिषद को ऐसे पढ़िए कि कल अगर बच्चा कुछ भी पूछे तो वो गलती से निकल ना जाए। टीचर बन के पढ़ोगे तो मास्टर डिग्री को मास्टर डिग्री बोलते ही क्यों है, मैंने बड़ा खोज किया इस पे, वो इसीलिए बोलते हैं कि आप ये मान लो कि आप मास्टर हो, आप टीचर हो, ठीक है ना। अब आप ये मत सोचो कि आप जो है ग्रेजुएशन से निकल के, देखो मैं एक बात बता, 6ठी क्लास में पढ़ता था, मुझे बड़ा मजा आता था, 7वीं में और मजा आता था, 8वीं में और भी ज्यादा मजा आता था, क्योंकि मैं टॉपर था। उसके बाद 9वीं क्लास में गया, मुझे पता ही नहीं चला कि मैथ की 5 किताब, मैथ की मेरी 1 किताब होती थी, उसी में सब होता था, रेखा गणित, अंक गणित इत्यादि, वो एक ही बार में 6 हो गई 9वीं क्लास में। वो ज्यामिति ट्रिग्नोमेट्री अलग आ गई, कैलकुलस अलग आ गया, अरे मेरा सर दर्द। मैं बोला 8वीं से 9वीं का ट्रांजिशन इतना तगड़ा होगा मैं सोच भी नहीं सकता था।
आप याद कीजिए अपनी 8वीं से 9वीं के ट्रांजिशन को, है ना। 8वीं क्लास से जब आप 9वीं में ट्रांजिट होते हैं तो बिल्कुल माहौल बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं। जहां पहले 1 घंटे में पूरी पढ़ाई हो जाती थी सारी किताबों की, इधर 9वीं क्लास में आने के बाद 6 घंटे पढ़ लो तो भी एल हॉस्पिटल रूल नहीं याद होता था कि ये होगा कैसे। क्यों? क्योंकि वो ट्रांजिशन है। ऐसे ही ग्रेजुएशन से मास्टर डिग्री का ट्रांजिशन है, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए मास्टर बन के पढ़िए, स्टूडेंट बन के पढ़ेंगे तो फिर हो लिया काम, क्योंकि आपके ऊपर डर नहीं है। आप देखो, भय बिन होत न प्रीत, है ना। समुद्र देवता के सामने गए भगवान श्री राम, उठाया बाण, बोला 3 दिन से पूजा कर रहा हूं, मान नहीं रहा, अभी सुखाऊंगा, है ना। समुद्र देवता हाथ जोड़ते, अरे प्रभु माफ करो दादा, मैं निकल के आया बाहर महाराज। क्योंकि डर के बिना प्रेम हो ही नहीं सकता। तो जब तक आप डरेंगे नहीं ना, नेट से डरो डरो डरो, खूब डरो, बिल्कुल डरो। और ये वाला डर नहीं कि फेल हो जाओगे, ये सोचो कि बेइज्जती हो जाएगी। फेल होना, मरने का डर आसान होता है, बेइज्जती का डर कोई नहीं सह पाता। अभी आपकी बेइज्जती हो जाए, देखो किसी की कोई महिला है, वो सैंडल पहन के चल रही है, बेचारी की सैंडल टूट जाए, ऐसा बेइज्जती फील करती है, क्या कहने को, समझ रहे हैं आप। तो सैंडल पे फोकस बनाए हुए है ना, ऐसे ही आपको अपनी किताबों पे फोकस बना के रखना है, ठीक है। और ये मान के चलिए कि कल आपको पढ़ाने जाना है और इस आधार पे पढ़ना है, तो आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। 9वां मंत्र, नचिकेता यम के घर 3 रात्रियों तक प्रतीक्षा करते हैं, वेट करते हैं। कौथे मंत्र में कहा गया, त्रिस्त्रो रात्रि दर्या वत्सा गृह में अनशन, यानी कि 9वां मंत्र। आजकल देखो, मैं ये मंत्रों का कॉन्सेप्ट पता क्यों क्यों छाप दिया हूं इसमें, क्योंकि ना अभी मैंने देखा इस बारी का नेट का एग्जाम सैंपल पेपर, वो उसने क्या किया है, पूरा पूरा मंत्र ही दे देते हैं आजकल। ये ले मंत्र, बता कौन से उपनिषद का है, क्योंकि इसके अलावा क्वेश्चन नहीं निकाल पा रहे ना। निकाले क्या, जितना क्वेश्चन निकाल सकते थे हम लोग तो उसको खोज खोद के निकाल दे रहे हैं। अब सारा क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो टीचर सोचेगा यार ये तो सब जानता है, तो इसको कैसे फंसाऊं मैं। तो कुछ नया तो निकालेगा ना, तो मंत्र निकाला। और इस बारी हम लोग क्या कर रहे हैं, मंत्र को भी पढ़ ले रहे हैं। अब ले आओ, अब क्या ले आओगे उपनिषद में से, आपको उपनिषद तो पार करना ही पड़ेगा, है कि नहीं है। इसलिए उपनिषदों पे, मंत्रों पे भी फोकस बना के रखिए। नचिकेता प्रथम वर में पिता की प्रसन्नता, शांत संकल्प और क्रोध रहित हो, ये सब मांगता है। ये प्रश्न बनेगा कि नचिकेता कौथे मंत्र में यमराज से मांगता है, या क्या मांगता है। शांत संकल्प सुमना यथा स्यादः, है ना। शांत हो, संकल्पित मन हो, सुमन यानी प्रसन्नचित मन हो, फूलों के जैसा हो, है ना। स्यादा यानी कि ऐसा हो जाए। कौथे मंत्र में मांगता है, 10वां मंत्र है ये, और यही प्रथम वर भी है। द्वितीय वर में स्वर्ग लोक प्राप्त करने वाली अग्नि विद्या का ज्ञान मांगता है। क्या कहता है, स त्वम अग्निम स्वर्गमाद्येसी मृत्यो एतद द्वितीयेन वृणे वरेण, यानी हम उसका वर्ण करें, ऐसी अग्नि विद्या मुझे बताइए। तुम अग्निम स्वर्गम ध्येयसी, यानी जो स्वर्ग का ध्येय कराए। तुम अग्निम, वो अग्नि विद्या मृत्यु, यानी कि जो मृत्यु पे विजय प्राप्त करा दे। एतद द्वितीयेन वृणे वरेण, यानी द्वितीय वरदान के तौर पे मुझे यही प्राप्त हो। ये कौथा मंत्र है, 13वां। अभी 12वें को याद कर लीजिए, फिर देखिएगा। अग्नि विद्या का ज्ञान मांगने से पूर्व स्वर्गलोक का वर्णन भी कर रहा है नचिकेता। स्वर्गलोक में भय, मृत्यु, वृद्धावस्था, भूख, प्यास, ये इन सारी चीजों का अभाव बताया गया है ना। कौन से उपनिषद में स्वर्गलोक में मृत्यु, वृद्धावस्था, भूख, प्यास, इन सब का अभाव बताया गया है। अब आपके सामने 5 उपनिषद आपके दिमाग में बैठा लीजिए। 5 उपनिषद का मतलब मान लीजिए आपके सामने दे दिया कठोपनिषद, है ना, मुंडकोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। बताओ कौन से उपनिषद में स्वर्ग का कॉन्सेप्ट ही कठ से है, कठिन चीज है ना। स्वर्ग इजिली मिलेगा नहीं आपको, कठिन है कि नहीं है। तो कठिन से स्वर्ग की कठिनाई का बात है, तो कट 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 याद रखना है, ठीक है। कठ उपनिषद बराबर। तो ये प्रश्न 12वां इंपॉर्टेंट है, इसके आने की संभावना बनेगी आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, किसी ना किसी में तो आएगा आएगा ये, कि स्वर्ग लोक में कौन से उपनिषद में स्वर्ग लोक में इन सारी चीजों का अभाव बताया गया है। फिर 13वां मैंने आपको बता ही दिया। 13वें श्लोक में क्या है, वरदान है उसका अग्नि विद्या। अग्नि विद्या का मतलब ये नहीं कि आग कैसे जलाएं, लाइटर कैसे जलाएं, माचिस कैसे जलाएं, ये अग्नि विद्या नहीं है। अग्नि विद्या का मतलब ये है कि आप, है ना, जैसे बचपन में हम लोग को वो जो आता था ना, वो लाइटर जिससे गैस जलती थी, है कि नहीं है। तो गैस जलाना हम लोग को छोटे छोटे से तो कहाँ पता लगता था, वो लाइटर में पूरी ताकत लगा के ढकेल देते तो भी वो नहीं जलता था। और फिर पिताजी लोग क्या करते थे, बोलते थे लाओ, हाथ में लगाते थे लाइटर को, मारते थे, झंझनी बहुत तेज से आती थी। याद है आप लोगों को, ये सब खेल किया आप लोगों ने, हमने किया ही, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा माचिस जला के जीभ से बुझाने वाला कॉन्सेप्ट एक आया था,
कि लोग माचिस जला के जीभ से बुझा के देखते, देखो क्या टैलेंट है। तो ये अग्नि विद्या, ये वाली अग्नि विद्या नहीं पूछ रहा है नचिकेता। नचिकेता को कठिनाई और कठिनाई, ये सब तो इजी चीज है नचिकेता के। एक मंत्र फूकेगा सारा का सारा अग्नि विद्या जान जाता वो। ये जो आप सस्ती अग्नि विद्या जो आप लोग जानते हैं, माचिस जला के मुंह पे चिपका लिया है और ऐसे माचिस पे ऐसे करके ऐसे मारते थे ना, तो वो जलते हुए उड़ते हुए जाता था, है। तो ये वाली अग्नि विद्या आप लोग जानते हैं। नचिकेता को ये अग्नि विद्या नहीं चाहिए। नचिकेता को अग्नि विद्या चाहिए स्वर्ग में जाने का। और उसको स्वर्ग में नहीं जाना रे बाबा, वो क्लियर है उसका कि स्वर्ग में मुझे नहीं जाना है, मुझे तो बस जानना है। मैं एक बार जान जाऊंगा तो बाकी इधर जाके सबको बताऊंगा कि ऐसा ऐसा होता है और मैं ये सब जानता हूँ, ठीक है। तो अब सोचा क्यों ये सब क्यों चाह रहा है नचिकेता। कितना सा 12-13 साल का बच्चा है। आजकल के 12-13 साल के बच्चों की हालत देखिए आप, है। उन सबों को पबजी से समय नहीं मिल रहा है। 12-13 साल के बच्चे, उनको ब्रह्म विद्या में कोई इंटरेस्ट है क्या? क्यों? क्योंकि वो उनका खानदान देखिए आप, किस खानदान से आ रहे हैं। वाजश्रवा उद्दालक ऋषि जो है, वाजश्रवस जो है, कितनी कितनी ऊर्जा रही है उन लोगों के में। ऐसा थोड़ी है एक डीएनए से थोड़ी काम चल जाता है कि आज का एक डीएनए है, आपके आउटपुट के तौर पे आपका बच्चा भी उतना एक्सपर्ट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। डीएनए मैनिपुलेशन करते हुए आ रहे हैं ना वो लोग, पढ़ते हुए आ रहे हैं, धीरे 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 चीजें बढ़ रही हैं। इसलिए वो 12 साल का बच्चा यमराज के भी नाक में जो है वो उंगली कर रखा है। वो बेचारे यमराज भी परेशान है कि ये कौन आ गया, क्योंकि यमराज के सामने किसी की हिम्मत है कि कोई चला जाए, है। लोग बोलते हैं हे यम देवता आना नहीं गलती से भी, लेकिन वो बालक बिना डरे उनको धमका क्या रहा है कि नहीं दोगे तो मैं श्राप दे दूंगा, भस्म हो जाओगे यहीं पे। उसने कभी ट्राई नहीं किया है। नचिकेता ने कभी ट्राई किया क्या, किसी को भस्म किया है? ये बताओ। इसके पहले नचिकेता ने किसी को ट्राई किया है कि मैं तुमको श्राप देता हूँ भस्म हो जाओ? नहीं किया है। तो पहली बार में इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है? अगर आपको बोला जाए कि जाओ ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराओ, तो आपके सामने अगर रिकी पॉन्टिंग खड़ा हो जाए, आप बोलेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को हरा दूंगा मैं? आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है? मुद्दा ये है, मुद्दा है साधना, ठीक है ना। वही साधना जो नचिकेता के पास है, वही साधना जो वो प्राप्त किए हुए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 14वां श्लोक। यम अग्नि विद्या के को अनंत और अविनाशी लोक की प्राप्ति कराने वाली बताते हैं। अनंत लोकाप्निम अग्नि विद्याम, यानी कि मंत्र 14वां जो है यमराज के द्वारा अग्नि विद्या पे एक टिप्पणी की गई। उन्होंने कहा कि ये अनंत और अविनाशी लोक की प्राप्ति, अविनाशी लोक का मतलब स्वर्ग लोक की प्राप्ति करने वाली विद्या है अग्नि विद्या। स्वर्ग लोक को प्राप्त करने हेतु आपको अगर किसी विद्या को प्राप्त करना है, दैट इज कॉल्ड अग्नि विद्या। और इसके विषय में आख्यान आता है कठोपनिषद में। श्लोक है 14वां 1/1/14, 1/1/14। हाँ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यम नचिकेता को अग्नि विद्या के बारे में ज्ञान वरदान करते हैं। उसके उपरांत नचिकेता को उस ज्ञान को ज्यों का त्यों सुना देता है। फलतः यमराज प्रसन्न हो जाता है। यानी कि जो बात, अब मानिए मैंने आपको बातें जो बताई है उसको आप मुझे हूबहू सुना देंगे तो मैं प्रसन्न होऊंगा कि नहीं होऊंगा? मुझे लगेगा कि वाह मेरा पढ़ाना सफल हो गया। ऐसे ही यमराज ने जो बातें बताई नचिकेता को, नचिकेता ने वो बातें हूबहू सुना दी उनको। फलतः प्रसन्न होकर यमराज ने कहा कि ऐसा है, काम करो, एक अन्य वर और दे दो। यह अग्नि तुम्हारे नाम से, मतलब एक अन्य वर, मैं एक्स्ट्रा वर दे देता हूं तुमको इसी बात पे, क्योंकि तुमने मुझे खुश कर दिया, तुमने मुझे वापस बता दिया। तो अग्नि तुम्हारे नाम से ही प्रसिद्ध होगी, अर्थात नचिकेता अग्नि कहलाएगी। तथा यमराज नचिकेता को श्रृंगा, यानी कि अनेक रूप वाली माला प्रदान करते हैं। मंत्र 16वां। नचिकेता को माला प्रदान करते हैं यमराज। कौन सा श्लोक कहता है? किस श्लोक के अनुरूप यमराज ने नचिकेता को एक माला प्रदान किया? तवैव नामना भविताम अग्नि, नचिकेता को अग्नि को नचिकेता के नाम से प्रसिद्ध होने का या नचिकेता को अग्नि के स्वरूप होने का वरदान देता हुआ निम्न में से कौन सा मंत्र है? कौन से उपनिषद में नचिकेता को अग्नि के समान या अग्नि को नचिकेता के समान, वाइस वर्सा है ना दोनों बातें, तो कहा गया है तवेव नामना, यानी आपका नाम भवितायम अग्नि, अग्नि के समान हो जाए। श्रृंकांचे मामने करूपाम गृहाड़, यानी उसके बाद वो एक माला भी देते हैं श्रृंका नाम की, श्रृंकांचे मामनेक रूपाम गृहाण, ये भी ग्रहण कीजिए, ठीक है। अब तृणाचिकेत जो आता है मंत्र 16वें में, तृणाचिकेत का अर्थ है नचिकेता, अग्नि का 3 बार अनुष्ठान करने वाला, 3 बार अग्नि विद्या को जो प्राप्त कर पाए वो। तो नचिकेता का नाम निम्न में से क्या है ना? चतुर्चिकेत, उद्वालक, आरुणी या तृणाचिकेत? प्रश्न आ गया, ऑप्शन दिया आपको कि निम्न में से नचिकेता का क्या नाम है, अन्य नाम क्या है?
या कठोपनिषद के मंत्र 16वें के अनुसार नचिकेता का निम्न में से और क्या नाम है, उसमें 4-5 नाम दे दिया, उद्दालक दे दिया, वाजसर्वा दे दिया, आरुणि दे दिया और तृणाचिकेत दे दिया। तो नचिकेत से तृणाचिकेत याद रखिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं 20वें मंत्र की तरफ। नचिकेता तीसरे वर्ग के रूप में मृत्यु पश्चात आत्मा की सत्ता संबंधित ज्ञान को मांगता है, दैट इज कॉल्ड आत्मविद्या। मोस्ट ट्रिपल मोस्ट 4-5 बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न ही इस पूरे उपनिषद का सार है। 20वें मंत्र में 20वें श्लोक में नचिकेता आत्म संबंधित ज्ञान को प्राप्त करने की बात कर रहा है, ठीक है। 20वां श्लोक। अब बढ़ते हैं 21वें की तरफ। नचिकेता द्वारा जब ये तीसरा वरदान जब सुनते हैं यमराज, तो वो कहते हैं कि पहले इस विषय में देवताओं ने भी बहुत संदेह किया है, बहुत प्रश्न किया है, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म विषय है, यह सरलता से आप समझ नहीं पाओगे, आप तो बच्चे हो। देवताओं के लिए ये मंत्र दुर्लभ है, ये मंत्र इतनी इजीली देवता नहीं समझ पाएंगे। आप क्या करोगे इस ज्ञान का? नचिकेता को डायरेक्ट तौर पे यानी सीधे तौर पे आत्मज्ञान देने से मना करने का आख्यान निम्न में से कौन से उपनिषद में आता है, या निम्न में से कौन से श्लोक में आता है? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड 21। क्या आता है? देवैर्त्रापि विविचिकित्सतम पूराम न हि सुज्ञेय मणुरेशम धर्मः। यह आता है 21वें मंत्र के अनुरूप, कि नहीं, सरलता से आप नहीं जान पाओगे, यानी डिनाई कर रहे हैं। देखिए यमराज कितने इजीली पहले के 2 मंत्र को, 2 वरदान को दे देते हैं कि चल ठीक है, पिता प्रसन्न हो जाता है, ठीक है कोई बात नहीं, तो अग्नि विद्या जाननी, चल जान जा, स्वर्ग के बारे में जान जा, कैसे जाना है कैसे आना है, वो भी इजी है, क्योंकि यमलोक तो तुम आ ही रहे हो। मानिए एक लड़का है जिसको क्या कहते हैं ऑल्टो 800 चलाने आ रही है, ठीक है। अब वो क्या मांग रहा है अपने पापा से? वो बोल रहा है मेरे को एक फॉर्च्यूनर दिला दो। तो बोलेंगे ना कि चलो 800 चला ले, तो फॉर्च्यूनर भी कभी ना, मतलब चला तो लेगा ही। 800 आ रही है इसको चलाने, या i10 आ रही है चलाने, तो ये फॉर्च्यूनर भी चला लेगा। यानी यमलोक तक अगर पहुंच गया है तो स्वर्गलोक तक तो ये पहुंच ही जाता। मैं इसको दूं या ना दूं, समझ रहे हैं आप? कहीं ना कहीं अब पता लगे द्वारपाल पे जाके बोले इंद्र को श्राप दूंगा, है कि नहीं है भाई? ये तो नचिकेता है, यमराज को धमका दे रहा है। अगर आके यमलोक के दरवाजे पे खड़ा होके, तो ये स्वर्ग में कभी जाके इंद्र को भी धमकाएगा। इससे बेटर है कि इसको दे दो ये वरदान। तीसरे वाले में आनाकानी शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि दैट इज नॉट इजी। देवताओं के लिए भी जो ज्ञान दुर्लभ है वो है आत्म से संबंधित ज्ञान, ठीक है। और क्या कहते हैं? अन्यम वरम नचिकेतो वृनिश, कहते हैं कि हे नचिकेता तीसरे को छोड़ो और कोई अन्य वर मांगो। यहाँ पे 21वां जो है ना, वो डिफ्यूजन का मंत्र है, डिफ्यूज कर रहे हैं, वो बना कर रहे हैं, मैं नहीं दे रहा, ये इजी नहीं है। मतलब नचिकेता से के साथ थोड़ा सा आनाकानी हो रही है यहाँ पे। आप देखिए उनके यमराज के, अब देखिए इस समय आप यमराज बन जाइए, माओ ना कीजिए आप यमराज हैं और आपका जो बेटा है वो नचिकेता है, वो वरदान मांगने आ गया आपसे। अब आप क्या करेंगे? थोड़ी देर में आपको गुस्सा आएगा तो आप बोलेंगे अच्छा ठीक है एक काम करता हूँ, मैं तुमको एक झापड़ देता हूँ, तुम्हारी सारी आत्मविद्या यही भूल जाएगी, है कि नहीं? आपके घर का बच्चा अगर आ जाए और पूछे मेरे को आत्मविद्या बनाओ और आप हो यमराज, है तो यमराज देखिए कितने सीधे तरीके से हैंडल कर रहे हैं 12 साल के बच्चे को। बताते हैं देखो देखो बेटा ऐसा नहीं है, देवताओं के लिए दुर्लभ है। और बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, वो बोले श्राप दूंगा मैं तुम्हें अगर नहीं मानते तो। ये 21वीं तारीख है, मतलब 21वां श्लोक है, 21वें मंत्र में ये सारी बातें चल रही है कि देख भाई मान जा, मत ले, इजी नहीं है, कठिन है, लेकिन अब ये कठिन क्यों बोल रहे हैं? इसका मतलब कोई तो चीज ऐसी थी जो उसके लिए इजी थी। भाई नचिकेता के लिए वो कौन सी चीज थी जो इजी थी? वो जो पहला वाला उसने, जो दूसरा वाला, इसके पहले वाला जो वरदान मांगा है, जो दूसरा वरदान है कायदे से, उसको जैसे का तैसे सुना और वैसे का वैसे सुना दिया। दैट मीन्स वो चीज उसके लिए इजी थी, इसीलिए तो इसको कठिन बोल रहे हैं। भाई कठिन क्यों बोले वो कि ये चीज कठिन है? मैं ये बोलूं कि मानिए कि फॉर एग्जाम्पल कि ये मेरे पास एक पेन है, ये पेन छोटी है या बड़ी है? क्या है ये अभी तो कुछ नहीं है। अगर मैं इसके सामने एक छोटी सी पेन रखूंगा तो आप देख के बोलेंगे कि नहीं सर ये पेन बड़ी है कि नहीं है? समझ रहे हैं आप? और यदि मानिए इसके सामने मैं बड़ी पेन रख दूंगा तो आप बोलेंगे सर ये पेन तो छोटी है। अभी तुलनात्मक दृष्टि से आपके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए यही जो भी है, छोटी कहो या बड़ी कहो या कुछ भी कहो, सब यही है। ऐसे ही वरदानों में है, इजी नहीं है।
क्योंकि कोई ना कोई चीज नचिकेता के लिए बहुत इजी थी। जो चीज इजी थी उस चीज को नचिकेता लेके बढ़ चला, और जो चीज इजी नहीं थी उसको यमराज बता रहे हैं कि देख भाई, रिफ्यूज कर रहे हैं, देख बेटा इजी नहीं है, कठिनाई है, इस ज्ञान को आपको नहीं लेना चाहिए, ऐसे जिद नहीं करते हैं। ये 21वां है, ठीक है। फिर बात आती है तीसरे वर्ग को छोड़। अब देखिए लालच देंगे भाई, बच्चे को हम लोग क्या करते हैं, लालच ही तो देते हैं कि चल भाई लालच ले ले। क्या करेगा, तीसरे वर्ग को छोड़कर यम नचिकेता से 100 वर्ष की आयु वाले पुत्र और पौत्र, शतायुषः पुत्र पौत्राण, यानी 100 वर्षीय पुत्र और पौत्र ले लो, यानी नाती पोते ले लो, जो मांगना ले लो, बहुत सारे पशु ले लो, हाथी ले लो, सोने ले लो, घोड़े ले लो, है ना। बहुन पशुन हस्ती हिरण्यमश्वान, यानी जितना सोना लेना है, हिरण्य उसको सोने को बोलते हैं, अश्वान यानी घोड़े ले लो, धरती के विशाल घेरे वाले, यानी भूमे हदायतनम, यानी जितना तुमको जमीन चाहिए, कई बीघा ले लो, है ना, कई गज ले लो, जितना तुमको चाहिए खरीद लो, शहर में चलो दिला दूंगा, 2 BHK फ्लैट दिला देता हूं मैं तुमको नोएडा में, जो चाहिए सब ले लो। सारी बातें वो दे रहे हैं कि ले भाई ये सब ले ले, लेकिन तुम्हें आत्मज्ञान मैं नहीं दूंगा, दैट इज नॉट इजी। कौन मंत्र है ये, 23वां, लिख लीजिए। यम नचिकेता से तृतीय वर्ग के बदले धन और चिरकाल की जीविका मांगने को भी बोल लेते हैं कि तुम्हें एक काम करो, चलो ये सब नहीं चाहिए तो मैं तुमको परमानेंट जॉब दे देता हूँ, तुमको जो है खूब सारा धन दे देता हूँ। 24वें में 24th मंत्र जो है, ये लो, जितना चाहिए धन पैसा दौलत ये सब ले लो, लेके जाओ, खुश रहो, आनंदित रहो, जीवन मौज में काटो, पैसा ले जाओ, ये कभी घटेगा नहीं। वृनिश्चम वित्तम चिरजीविकाम च, यानी कि चिरकाल तक, जब तक ये चिरातन काल रहेगा, पुरातन काल रहेगा, सारे कालों को मिला लो तो तब तक तुम पैसे कमा सकते हो, अपना जीवन चला सकते हो, दैट इज ऑल्सो इजी। उससे भी कठिन ज्ञान है, वो क्या है, बेसिकली देखो मेरी बात समझो आप, ये कहानी जो चल रही है वो ये बताना चाह रही है कि आत्मज्ञान बच्चों आसान ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान के चक्कर में आप चाहो तो 100 पुत्र ले लो, उनके पोते भी ले लो, 100 हाथी घोड़े सोने क्या कहते हैं पृथ्वी वगैरह सब ले लो, जो भी लेना ले लो, लेकिन आत्मज्ञान इज नॉट सो इजी। इफ यू वांट टू नो अबाउट आत्मज्ञान देन यू हैव टू वर्क हार्ड एंड वर्क हार्ड अंटिल, इससे ज्यादा जितने ताकत से आप ये सारी चीजें प्राप्त करोगे उससे भी थोड़ा सा ज्यादा आपको ताकत लगानी पड़ेगी, तब जाके कहीं आप इस ज्ञान को प्राप्त कर पाओगे। यानी कि पूरी ताकत लगा लो, 100 साल जीने के लिए तो आपको डेली योगा करना पड़ेगा 2-3 घंटे, अच्छा खाना खाना पड़ेगा, ठीक है। 100 बच्चे चाहिए होंगे तो उसके लिए अलग अलग मेहनत है, फिर हाथी घोड़े चाहिए उसके लिए अलग आपको पैसा कमाना पड़ेगा, है ना, सोने चाहिए उसके लिए अलग मेहनत है, धरती आपको खरीदनी है तो 10 गज तो खरीद नहीं पाते हो शहरों में, आपको तो पूरा जितना घेर सकते हो उतना दे रहे हैं वो भी एक अलग मेहनत। तो जिंदगी जो है इसमें आपकी आधी खत्म हो जाएगी, इतनी सारी चीजें नहीं प्राप्त कर पाओगे। तो इतना प्राप्त करने में जितनी मेहनत लगनी है उससे भी ज्यादा मेहनत करोगे तब जाके आत्मज्ञान मिलेगा। बेसिक बात यह है कठोपनिषद जो बताना चाहता है आपको। अब क्या कहते हैं, यम नचिकेता से मनुष्य लोक में दुर्लभ समस्त जितने भी भोग हैं, कहते हो तुम सब ले लो जो जो तुमको चाहिए, लेकिन मेरे को एक बात ये बताओ कि ये यमराज जो है ये जोश जोश में ज्यादा फेंक तो नहीं रहे ना पता, क्योंकि यमराज को किसने दे दी इतनी सारी चीजें भाई एक प्रश्न आ रहा है दिमाग में, यमराज को बोले चलो ठीक है आप ले लो ये सब दे दो। यमराज है, यमराज किसके पुत्र है आपको पता है ना, यमराज के बाबूजी कौन है? यमराज फेक नहीं रहे, यमराज के पास पावर है। वो पावर किसकी है जानते हैं आप? सूर्य की। और सूर्य जानते हैं ना कौन है? सूर्य पुत्र, मतलब बहुत सारा संसार उन्हीं से तो चल रहा है। एक दिन अगर वो स्ट्राइक पे चले जाए, एक दिन अगर होल्डिंग लगा दे तो फिर तो हो जाएगा बेड़ा गर्क ना पूरी पृथ्वी का। इसलिए उनका सब पे अधिकार है, सूर्य पुत्र होने का उनको वो है, ऐश्वर्य प्राप्त है, अनंत भोगों से ऐश्वर्य प्राप्त है। और यमराज के पीछे बहुत सारी कहानियां भी है, ब्रह्मा से बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त है, शनि के भाई हैं तो उनसे बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त है, हनुमान जी के जो है वो भी भाई हैं तो उस चक्कर में भी उनके पास बहुत बल है ना। इनका कुनबा बड़ा खतरनाक है, सूर्य पुत्र जो है ना, ये इन्हीं के खानदान में कर्ण वगैरह रोग पैदा होते हैं ना सूर्य भगवान के। हाँ, तो इसलिए इनके जो चाचा ताऊ के लड़के हैं वो भी उतने ताकतवर नहीं है जितने ताकतवर शनि भगवान स्वयं, यमराज स्वयं है, इसलिए उनके पास इतना सा ऐश्वर्य है। बहरहाल 25वें श्लोक में कहते हैं कि सारे भोग मांग लो नचिकेता, लेकिन आत्मज्ञान मत मांगो। ये कामा दुर्लभा मृत्यु लोके सर्वान कामाश्च छंदता प्राथार्य स्वः। 25वां मंत्र आता है, कहता है जो जो दुर्लभ है मृत्यु लोक में सब कुछ मांग लो मेरे से।
वो कहते हैं कि तुम चाहो तो जितने भी वाद्य यंत्र हैं, रथ हैं, स्वर्ग की रमणीय वस्तुएं हैं, जो प्रिय वस्तुएं हैं, जो भी वहां की स्वर्ग की बेहतरीन चीजें हैं, वो सब ले लो तुम मेरे से। इमा रमा सारथा सतुर्या, जो जो तुमको अच्छा लगता है वो सब ले लो, लेकिन आत्मज्ञान मत मांगो। ठीक है। फिर नचिकेता यम द्वारा जब इन सारी चीजों की बातों को सुनता है तो नचिकेता फिर उनको धमकाता है, बोलो हट, ये सब सारी चीजें जो है ये मुझे नहीं चाहिए। कहता है कि उन्हें मनुष्य की समस्त इंद्रियों को नष्ट करने वाला है, ये सारी चीजें जो है वो मनुष्य के लिए ठीक नहीं है, मुझे ये सब चीज नहीं चाहिए। मत्स्य यदंत कहत सर्वे इंद्रियाणाम जरयंती तेज, यह सब जला के खाक कर देगा, इन सब का कोई उपयोग नहीं है, ये इंद्रियों को, सभी इंद्रियों को जो है भोगों से मुक्त कर देता है, ये बेकार है, बहुत बेकार चीज है। 26वां मंत्र आके कहता है। प्रश्न बनेगा इसमें 26वें में, इंपॉर्टेंट बन सकता है। प्रश्न बनेगा कि नचिकेता ने यम के द्वारा दिए हुए समस्त वरदानों को निम्न में से कौन से श्लोक में रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, स्वीकार करने से मना कर दिया, क्यों? ये भी बन सकता है। 27वें में कहता है कि मनुष्य धन से तृप्त होने योग्य है ही नहीं। धन की तृप्ति मनुष्य को, धन की लालसा या धन की अभिवृत्ति मनुष्य को तृप्त नहीं कर सकती है। निम्न में से किस उपनिषद का आख्यान है? प्रश्न बना। देखिए 28वां आगे एक बढ़िया प्रश्न बन के आया। धन से मनुष्य की तृप्ति संभव नहीं है। न नचिकेता का नाम दिया, न यमराज का नाम दिया, सीधा प्रश्न है। अब आप बताइए, कल्पना कीजिए, आपके नीचे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, कठोपनिषद, केनोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद। हो जाओगे परेशान, अरे ये क्या आ गया? धन से तृप्त नहीं होता है मनुष्य, ये किस उपनिषद में ज्ञान दिया गया है? सीधा सा प्रश्न है, कठोपनिषद। अच्छा एक मैं बात बताता हूँ आपको, ऐसा ना कि पढ़ाने से पहले जब अभी मान लीजिए इस बार तो हम लोग डायरेक्ट पढ़ाना शुरू किए हैं, जब हम लोग भी पेपर वगैरह देते थे ना तो बहुत सारे यूट्यूब, बहुत सारे अध्यापकों को पढ़ा करते थे, कोई इतना डीप में नहीं जाता था, एक एक श्लोक को पकड़ पकड़ के ना उसको निचोड़ निचोड़ के उससे सारे प्रश्न नहीं निकाल लेता था। कपड़ा धोए हो कभी आप? मैं यहाँ वियतनाम में अपने कपड़े हाथ से ही धोता हूँ, तो कपड़े धोते ना तो उसको पकड़ के उसको लगा के और ऐसे निचोड़ते हैं। अब निचोड़ते उसके पानी का एक एक बूंद बाहर आ जाता है। ऐसे ही ये श्लोक है, इन सबों को जब आप निचोड़ोगे ना तो निचोड़ निचोड़ के सारे सवालों को निकाल लो आप। जब सारे सवाल निकाल लोगे तो टीचर के पास बचेगा क्या? और जब कुछ बचेगा ही नहीं तो पास कैसे नहीं होगे भाई? और पास हो गए तो जेआरएफ मिलेगा। कल्पना करो जेआरएफ की, बड़ा आनंद आता है जब हर महीने आता है ना एक शाही 40,000 क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, 50,000 क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, बिना किसी बात के है ना, पढ़ने का पैसा मिल रहा है। कल्पना करो हर महीने आए जा रहा है, उसमें भी फिर जाके झूठी झूठी में आप लगाते हो, सर मैं एक एप्लीकेशन लिखोगे, मैं यहाँ 12,000 के किराए पे रह रहा हूँ, किराया भत्ता चाहिए मुझे, रिसर्च करना है। आधे रिसर्चर जेआरएफ वाले झूठ झूठ का लगा देते हैं, तो रहते वही 2-3 हजार रुपए वाले कमरे में है और लगाते हैं कि किराया भत्ता, आने जाने का भत्ता चाहिए, 1 घंटा लेक्चर ले रहा हूँ उसका 1,200 रुपए लूंगा मैं, मेरे उतने का इतनी कमाई है। ऐसे लगा लगा के 60-70 हजार रुपए उगाही करते रहते हैं सब सरकारी यूनिवर्सिटी में। समझे? तो क्या करना क्या है? इन्हें नचिकेता को तो जानना है, और कोई काम है क्या? ये बताओ, कठोपनिषद में करना क्या भाई? नचिकेता ने क्या क्या पूछा, यमराज से क्या पूछा? एक ही बार तो पूछा होगा, एक ही बार पढ़ लो जितना पूछना है, जितना पूछ सके। भाई देखो, हाथ जोड़ो नचिकेता जी को आज रात में सपने में, हे नचिकेता जी जो जो पूछे थे ना मुझे बता दो। जैसे वो आपने वो देखा है, वो मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई, उसमें उसको गांधी जी से, गांधी जी को इतना पढ़ लेता है कि इसको गांधी जी बताते हैं। तो आप नचिकेता को इतना सोच लो कि नचिकेता आपके बगल में खड़ा हो जाए, बोले ये नहीं रे बाबा, मैंने ये पूछा था, है ना, मैंने पूछा था 26वें श्लोक में, मैंने मना कर दिया था, बैठ मैं नहीं मानना तुम्हें, ये सब बेकार चीज है। इससे क्या होगा ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अब अगर आप जाओगे तो बोलो हे भगवान, मुंडक उपनिषद थी, जैसे वो दंगल फिल्म में ऐसे ऐसे करके जाता है ना आमिर खान, अब आ जाओ लड़ो, नेशनल लेवल चैंपियन से हारे हो तुम। वैसे ही आप जाओगे ऐसे करते हुए, भगवान मुंडक उपनिषद आ जाए, कठोपनिषद आ जाए, देखो कैसे मैं नचिकेता को प्रकट कर दूंगा। मंत्र मुझे सब के सब याद है, 26वां श्लोक मारूंगा, यमराज छोड़ जाएंगे नचिकेता को सामने। ठीक है, तो ऐसे 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 जब आनंदित होके पढ़ेंगे आप, तो देखिए फिर आनंद देखिए शिक्षा का। नहीं तनाव लेके पढ़ोगे तो ये ना नचिकेता आएगा ना यमराज, और यमराज को तो गलती से याद मत कर लेना, ठीक है, अभी काफी लंबा जीवन है। अगर एक बार कभी गलती से यमराज ने आपको याद कर लिया तो हो गया अर्थ का अनर्थ। ठीक है, नचिकेता को याद कीजिएगा, यमराज को नहीं तो जय हिंद जय भारत, सारा नेट धरा का धरा रह जाएगा इधर ही। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं आनंद लेते हुए। नचिकेता कहता है कि मनुष्य धन से तृप्त नहीं होता है, 27वां श्लोक। 28वें श्लोक में नचिकेता कहता है कि मनुष्य जीर्ण, यानी कि जो अजीर्ण, जो मतलब जीर्णता जो है, वृद्धावस्था, जो रोग की अवस्था है वह ना, वो सब होता है। मनुष्य का शरीर जो है वो जीर्ण हो जाएगा, बीमार होगा, वृद्ध होगा, ये सारी चीजें मनुष्य के साथ होनी है, एकदम क्लियर। तो मनुष्य के शरीर को जीर्ण, है ना, या वृद्ध और दुखदाई बताया है। निम्न में से कौन से उपनिषद का आख्यान है जिसमें मनुष्य के शरीर को जीर्ण, दुखदाई इत्यादि चीजें बताई। थोड़ा बहुत और इसको मोल्ड कर देगा तो पूछ देगा रोग का कारक बताया है, कष्ट का कारक बताया है, इस तरीके के प्रश्न बनने की संभावना। 28वां और 29वें में पूछ देता है प्रथम वल्ली के अंतिम मंत्र में कि हे प्रभु, अब आत्मा की सत्ता संबंधित मुझे ज्ञान बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो, ये बताओ। 29वां श्लोक, ठीक है। अब चलिए जरा सा फटाफट क्विकली एक वन लाइनर लिख लेते हैं, मिला लीजिए। आप लोगों ने लिख ही रखा होगा। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली में टोटल 29 मंत्र हैं। विश्वजीत नामक एक महान यज्ञ किया उद्दालक ऋषि ने, जिसका नाम क्या था, और अन्य क्या नाम थे? बोलो। गौतम, बराबर, ठीक है। सर्वप्रथम यम और नचिकेता का आख्यान कहाँ मिलता है? तैत्तिरीय उपनिषद में, तैत्तिरीय ब्राह्मण में। उपनिषद में तैत्तिरीय ब्राह्मण में सबसे पहले मिलता है। यज्ञ विद्या का नाम ही अग्नि विद्या है, यही स्वर्ग की प्राप्ति की विद्या है। ये भी आख्यान कहाँ मिलता है? इसी में, आपके कठोपनिषद में। कठोपनिषद का संबंध कृष्ण यजुर्वेद से है। यमराज ने नचिकेता को मृत्यु विद्या कैसी बताई? न सुविज्ञेय बताई है। ऑप्शन दे सकता है। ये सब प्रश्न आए हुए हैं या आने की संभावना बनती है ना। ये कुछ क्वेश्चन जो मैंने शॉर्ट आउट करके लिखा है आपके सामने, ये या तो प्रश्न आया हुआ है या आएगा। उद्दालक ऋषि ने कौन सा यज्ञ किया था? ये आया हुआ है, 1-2 बार आया हुआ है, ठीक है। यमराज की पत्नी को नचिकेता के स्वागत के लिए क्या लाने को कहा था? जल। ब्राह्मण अतिथि गृहस्थ के घर से किस रूप में प्रवेश करता है? वैश्वानर के तौर पे। वैश्वानर को क्या कहा जाता है? यमराज। नचिकेता ने किस मार्ग का अनुसरण किया था? श्रेय मार्ग का। ये लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नचिकेता ने श्रेय मार्ग का अनुसरण किया था, और नचिकेता के अनुसार ही जो है वो ये पूरा श्रेय मार्ग ही है जो जाता है और आत्मज्ञान को प्राप्त कराता है। फिर रथ को चलाने वाला सारथी कौन है? बुद्धि है। इंद्रिया क्या है? रथ के घोड़े हैं। ये कौन बता रहा है? सब नचिकेता। इंद्रिय रूपी घोड़े को वश करने के लिए मन को लगाम के रूप में स्वीकार किया गया है। कौन से उपनिषद में? कठोपनिषद में। स्क्रीनशॉट ले लो, जो लोग नहीं लिख पा रहे हो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। श्रेय मार्ग का सारथी विवेकी होता है, प्रेय मार्ग का सारथी प्रमादी होता है। वाणी को मन में, मन को बुद्धि में, बुद्धि को महत तत्व में और महत को परमात्म तत्व में समाहित करना पड़ता है। ये कौन सा, ये किस दर्शन से भी इत्तेफाक रखता है? ये वाणी, मन, बुद्धि, महत कौन से दर्शन से है बताओ? योग दर्शन। सांख्य में है, सांख्य सांख्य में सर, सांख्य दर्शन में। सांख्य दर्शन। ये योग वाले कौन से थे? किसने कहा योग दर्शन में? अभी कोई लड़का बोला था योग दर्शन में। अरे बाबा रे, योग कौन बोला था? बोलो, गलतियां करो तभी तो सीखोगे। विवेक सर। हाँ, मैं भी बोली थी। ऐसा ना, देखो 25 तत्वों को, सांख्य को याद कर लो। योग दर्शन में तो कहाँ, पतंजलि को क्या लेना देना है इन सारी चीजों से? महत का कहाँ वो उपयोग करते हैं? उनको तो चित्त से ही समय नहीं मिल रहा है ना, वो तो चित्त के चक्कर में पड़े हुए बेचारे। शुरुआत के चौथे पांचवें में चित्त में घुस गए, ऐसे घुसे कि अंत में निकले समाधि में। है कि नहीं है? लास्ट में कहाँ निकलते हैं? वो समाधि के पास पहुंच रहे हैं ना। बीच में महत, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब, ये पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, महत, ये सब सांख्य का है। 25 तत्वों का कॉन्सेप्ट है सांख्य में। अभी कल मैं एक और क्वेश्चन ऐसा ही सेट कर रहा था, उसमें ना ये पंच तत्वों का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ आता है, पंच महाभूतों का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ आता है। कल ऐसे वन लाइनर मैं बना रहा था, कुछ किताबों को देख के आपको ये सब बताऊंगा कि सबसे पहले पंच तत्वों का वर्णन किस उपनिषद में या किस किताब में आता है। आइए फटाफट उपनिषदों को, इसको लेके चलते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन है आपके सामने। नचिकेता के पिता वाजश्रवस ने कौन सा यज्ञ किया था? सर्वमेध विश्वजीत जैसा हो गया। ये तीसरा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। त्रिविध ताप क्या है?
ये प्रश्न बनने की संभावना है, ये पूछा ही नहीं है आज तक, और पूछ देगा तो आपका बड़ा गर्व हो जाएगा। त्रिविध ताप, आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक और आदि भौतिक। त्रिविध ताप ये आता है कठोपनिषद में। स्क्रीनशॉट लेते रहिए, अगर नहीं हो रहा, नहीं लिख पा रहे तो ठीक है, ले रहे ना। चलो, सभी भूतों की साक्षी क्या है? आत्मा। यम ने नचिकेता को कितने वर दिए? 3, है ना। उसके बाद फिर कुछ ये प्रश्न, कुछ ये श्लोक आने की संभावना है जो इंपॉर्टेंट श्लोक है। अड़ो अड़ियानम महतम महिमा कह आत्मतत्व सर्वगम अग्नि प्रजानम कस्य प्रति प्रब्रवीमि। चलो ये सब तो नहीं आएगा, बस दैट्स ऑल। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त कर देंगे। इससे ज्यादा प्रश्नों की संभावना कठोपनिषद से होती भी नहीं है। और इसका जो उपनिषद बाकी का जो वल्लियां हैं, और कितने प्रश्न बनने की संभावना है। सर लास्ट वाला स्लाइड एक बार दिखा दीजिए। क्या हुआ? अरे भेज दूंगा सब। मैं ये स्लाइड बनाने के बाद सब स्लाइड शेयर पे अपलोड भी कर देता हूँ। मैं स्लाइड शेयर पे आप जाएंगे और लिखेंगे मेरा नाम डॉक्टर शिवम मिश्रा योगा करके, तो स्लाइड शेयर ना मेरी सारी स्लाइड्स को दिखा देगा। जितनी भी स्लाइड मैं बनाता हूँ उसको तुरंत अपलोड कर देता हूँ। कंप्यूटर में ज्यादा जगह है नहीं मेरे, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, तुरंत बनाया अपलोड कर दिया, बात खत्म। ठीक है, कठोर। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा ज्ञान मिला, बहुत बहुत बढ़िया गाना। और इसमें जो बाकी पूरा डिटेल में बाकी की जो वल्लियां हैं, इसको मैं जब समय मिलता रहेगा सैटरडे संडे वाले दिन, तो उस दिन मैं इसको पढ़ के श्लोक पढ़ के और मैं आपको बता दूंगा कि और क्या बनेगा। लेकिन इतने प्रश्नों के आने की संभावना बनती है कठोपनिषद से, और इतने ही प्रश्न आए भी हैं। 1-2 प्रश्न आता है ज्यादा से ज्यादा। और आप इस पे जितने वीडियोस देखेंगे, दुनिया के जितने की भी लोगों का वीडियोस आप यूट्यूब पे देखेंगे, सब 10 मिनट, 12 मिनट, 13 मिनट, 15 मिनट वाले हैं, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा का वीडियो कठोपनिषद में है नहीं, क्योंकि लोगों को मिलता ही नहीं है प्रश्न। ठीक है, और अभी मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि मैं 3 घंटे का और वीडियो बनाऊंगा कठोपनिषद पे ही। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ आपको सम टोटल पढ़ा दिया, समझ रहे हैं आप, जिससे आपको कम से कम एक बैकग्राउंड तैयार हो जाए। थोड़ी बहुत मेहनत आप भी कर सको, बाकी थोड़ी बहुत मेहनत मैं और करूंगा। ठीक है, चलिए लगे रहिए। मुंडक क्लियर हो गया, कठ क्लियर हो गया। ठीक है, प्रश्न ऑलरेडी मैंने बहुत पहले बना रखा है। प्रश्नोपनिषद को मैं आपको भेज दूंगा यूट्यूब पे, तो उसको पढ़ लीजिएगा। 3 उपनिषद का काम हमने कंप्लीट कर लिया। प्रश्नोपनिषद आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पे जाइएगा, बड़े आराम से आप प्रश्नोपनिषद को भी पा जाएंगे। बहुत सारे उसमें यूट्यूब पे तो बड़ी जबरदस्त वीडियोस है। ठीक है, मुझे नहीं लगता भारत में मुंडक का क्या कह रहे हैं सर, वो मुंडक का लास्ट वो बचा हुआ है, उसका वीडियो बना वहां से हुआ मिल है। जाएगा। आज चूंकि मैं बताया ना, आज मैं अभी गया हुआ था हनोई से आया हूँ वापस होंगेन, तो इसलिए ना थोड़ा सा यात्रा होती रहेगी, इस चक्कर में काम रुक गया। नहीं तो समय मिलता तो मैं शूट कर ही देता। मेरे को 45 मिनट आधे घंटे चाहिए होते हैं शूट करने के लिए, जब मौका मिला बैठ गए, लेकिन समय ही नहीं मिला आज। इस चक्कर में मैं थोड़ा परेशान रह गया। बहरहाल मैं इसको बना दूंगा। मुंडक उपनिषद का जो तीसरा वाला है हिस्सा है, वो कोई कठिनाई थोड़ी है उसको बनाने में। ऐसा थोड़ी है कि वो बहुत 30 मार्क का है। उपनिषदों की तो खास बात यही है कि बेचारा श्लोक बड़ा आसान है। वेदों का अगर आप श्लोक पढ़ेंगे ना, तो उसमें अटक अटक के चलना पड़ता है कि कहीं गलत ना हो जाए, वेदों का मंत्र गलत ना हो जाए। लेकिन उपनिषदों का मंत्र जो है वो बड़ा आसान होता है। इजी एक शब्द पढ़ते जाएंगे तो पार हो जाएंगे, इसलिए कठिनाई इसमें नहीं होती है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मुझे नहीं लगता भारत में, अभी आज मेरे को किसी ने भेजा भी कि कितने सारे योगा के यूट्यूब चैनल हैं, लेकिन जो ट्रेनिंग वाला यूट्यूब चैनल है, यानी कि जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वाला है, वो सिर्फ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देता है कि नहीं? वो फिर नॉलेज की बात नहीं करेगा। जो नॉलेज वाला है वो सिर्फ नॉलेज की बात, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं देगा, है ना। जो फिलॉसफी वाला है वो सिर्फ फिलॉसफी देगा, वो एनाटॉमी नहीं देगा। और जो एनाटॉमी वाला है वो सिर्फ एनाटॉमी देगा, फिलॉसफी नहीं देगा। मुझे लगता है सिर्फ एसकेएम योगा एक ऐसा चैनल है पूरे भारत का जो सब दे देता है आपको। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल दे रहा है, फिलॉसफी, एनाटॉमी, है ना, थियरी, जो लेना है सब लेते जाओ, है कि नहीं? अंडररेटेड है, मुझे पता है। अभी 1200-1400 1500 न जाने कितने सब्सक्राइबर हुए हैं, ये नहीं पता मुझे। अभी 1200-1400 हुए होंगे, 1500 के आसपास। लेकिन ये है कि अपने कंटेंट में हम लोग बिल्कुल कहीं रुके नहीं है ना। बिल्कुल सर। चलिए लगे रहिए। बहुत बहुत आभार आप लोगों का। कल मिलते हैं फिर कुछ प्रश्नों के साथ। अपेक्षा है कि आप लोग सब लोग समय से 8:30 बजे मेरा इंतजार करेंगे। ठीक है, 8:30 पे लग जाया कीजिए लाइन पे प्रश्न भेजने के बजाय। सर एक बात पूछनी थी। हेलो सर। पूछिए सर, मुंडक के पहले अध्याय के कल 20 क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। पहले अध्याय के पहला नहीं, पूरा मुंडक।
पहला अध्याय कहाँ पूरा बोला? मुंडक दोनों उपनिषद यानी दोनों हाँ, खंड करने हैं दोनों 20 वल्ली से, क्वेश्चंस के लिए। दोनों वल्ली से 64 में से मैं ठीक है। 50 श्लोक 21 हटा दीजिए तो 40 मान लीजिए, 40-42 श्लोकों से प्रश्न पूछूंगा मैं, ठीक है। ऐसा ना देखो आधे घंटे पढ़ोगे तो पार हो जाओगे भाई, ये इतना कठिन नहीं है मुंडक वगैरह। 64 श्लोक है, वो सोचो जब आएगा बृहदारण्यक तो क्या होगा, ऐतरेय आएगा तो क्या होगा। ऐतरेय और बृहदारण्यक तो और हैं सब बड़े बड़े ना, यही दोनों बड़े हैं ऐतरेय और बृहदारण्यक। ये 12, 64, 50, 100, 125 श्लोक वाले उपनिषद है बेचारे। उपनिषद पहले तो लगता था उपनिषद है कितना बड़ा होगा, अभी तो 20-20, 50-50 श्लोकों में काम निपट जा रहा है कि नहीं। पढ़ोगे तब तो होगा रे बाबा, ऐसा नहीं तो फिर तो रुक जाओगे तो फिर हो लिया काम। अभी 10 यूनिट है, 10 यूनिट में 2 यूनिट को हम लोगों ने ऐसे उड़ा दिया है ना, यूनिट 10 उड़ा दिया है। यूनिट 1 को पढ़ना भी बाकी है। यूनिट 1 में बहुत सारी चीजें, अर्थ, परिभाषा, ज्ञान, ये वो बहुत सारी चीजें, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच, आनंद लीजिए। रात्रि बहुत ज्यादा हो चुकी है, यहाँ पे 11:15 हो गया, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। अभी वीडियो धन्यवाद। यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा तो सब लोग देख लीजिए ना, थोड़ा बहुत उसको लाइक वाइक करने का सिस्टम बना दिया कीजिए आप लोग, है ना, तो थोड़ा मजेदार बात रहती है फिर। चलिए।